पहले के समय में होता था। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो गई। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई दादी सास से गले लगकर इतना पल्लू कर कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहाँ रखी, सास मरी तो पल्लू यहाँ रखी और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठ गई और उठते से देवरानी से बोली अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहाँ पे सोने की मुर्कियां थी, उसको दांत से कतर रही थी और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डाल कर कहा जल्दी ले जाओ जल्दी। अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे प्रतिवर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है। ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। एक संत वो होते हैं जो केवल अपने अपने वालों को खिला देते हैं, अपने अपने वालों के लिए कोई आयोजन अरेंज कर लेते हैं, पर ये वो संत हैं जो केवल अपने वालों के लिए नहीं सबके लिए करते रहते हैं। ये वो संत है, सहज नहीं। संत का जो स्वभाव होता है वो यही होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि निर्मल। महाराज पल्लू कर कर चली गई द्रौपदी। भीष्म पितामह के चरण पकड़े। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भाव। तुम तो बोलो जरा जम के बोलो, अखंड भाव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के। अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर वापिस फिर नहीं। हम तुमसे बुलवाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे और जब उन्होंने द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगी, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था मेरा दोस्त आया है, उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना। सब लाइन आती रही। इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16,108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ 16,108। चालू हो जाओ, चालू करो हाथ उठाकर। अखंड सौभाग्य। 5 6
हाथ पूरा उठाओ। 7, 8, 9, 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो। 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर आ। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गई। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भव 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 भव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ कितनी है? 16,108। कन्हैया सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रेन दे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया। रेन दे तू, मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दिया। कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया।